स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8 बेटा ज्योग्राफी का हम लोगों ने जीआईएस स्टार्ट किया था। उसके कंपोनेंट्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा एंड पीपल किया। अब उसका जो है नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्लीकेशन, यानी उसका इत्तलाक या इस्तेमाल। उर्दू वालों के पास इत्तलाक लफ्ज़ लिखा हुआ है। अब इसका बेसिकली इस्तेमाल क्या है? मॉनिटरिंग चेंजेस बोथ स्पेशली एंड टेम्पोरली। अब वो कहता है कि मॉनिटरिंग यानी जांच पड़ताल करना उसके सतही अवामिल जो हैं और उसके मौलियाती अवामिल के हवाले से ज़मीन के बेसिकली, ठीक है। एंड मेयर द टोपोग्राफिक एंड इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स, और जो जोग्राफियाई मज़ाहिर हैं उनके दरमियान ताल्लुक का तज्जिया करना, यानी माहौल और ज़मीन की जो टोपोग्राफी है यानी ज़मीन के ऊपर जो कुछ भी है उसके हवाले से फाइंडिंग एंड एनालाइज स्पेशल रिलेशंस ऑफ जोग्राफिकल फिनोमेना। उसके अलावा जगह की बुनियाद पर किसी इलाके के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करना। स्पेशल रिलेशंस यानी उसके किसी जगह की ज़मीन जो है उसके फ़िज़ाई जो हालात हैं उनके साथ क्या ताल्लुकात हैं, ठीक है। showing the peculiarities or events in region or location basis। अब वो कहता है कि अब उसमें बेसिकली वो कहते हैं शोइंग द पेकुलरिटीज़ आर इवेंट्स। उसमें जो वाक़यात हैं हक़ाइक़ हैं ज़मीन के ऊपर, उन वाक़यात असल दुनिया और ज़मीन के हक़ाइक़ जो हैं उनका जो है वो उस इलाके की जो लोकेशन है उसके जो इवेंट्स है उसके हिसाब से जो है उसको जांचना। अपडेटिंग इंफॉर्मेशन इन द फास्ट एंड ईजी मैनर। कम वक्त में आसानी से जो है कम वक्त में और आसानी से ज़मीनी मालूमात की तजदीद करना। तजदीद लफ्ज़ लिखा हुआ है यानी दोबारा से उन चीज़ों को उनके बारे में जांचना, असरनो उनको जानना। डेवलप मैप्स नक्शे बनाना, ग्राफ्स बनाना और टेबल्स बनाना दैट पोर्ट्रे करेक्टरिस्टिक ऑफ आर, जिसकी वजह से वो ज़मीन के जो सही हक़ाइक़ हैं ज़मीन की जो सही खसूसियात हैं उनको नक्शों ग्राफ़ों और जदवलों के टेबल जदवल को कहते हैं, ठीक है, के ज़रिए पेश करना। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि प्रिपरेशन ऑफ मॉडल्स रिप्रेजेंटिंग द रियल वर्ल्ड, और ऐसे मॉडल बनाना असली दुनिया और हक़ाइक़ ऐसे ज़मीनी हक़ाइक़ के जो है वो मॉडल बनाना कि जो असल उसकी शक्ल जो है उसको ज़ाहिर करे। GIS इज़ अ डिसीजन सपोर्ट टूल। अब वो कहता है ये बेसिकली जो है ये फ़ैसला करने के लिए ये सपोर्ट टूल है, यानी ये कैसा टूल है या औजार है कि जो कि GIS की किसी भी सरगर्मी के लिए फ़ैसला करने में मदद देता है, मावन साबित होता है। मावन मदद करना, उर्दू वालों के पास मावन लिखा हुआ है। इट कैन प्रोवाइड बेटर डिसीजन मेकिंग थ्रो मैपिंग। अब वो कहता है ये अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग यानी फ़ैसला करने में मदद देता है, मैप बनाने में और रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, और जो असल दुनिया होती है असल हक़ाइक़ होते हैं उनके साथ। एंड इट कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट अर्थ फीचर्स एंड फिनोमिना टू प्लान अ बेटर टुमारो। अब वो कहता है कि ये ज़मीन के जो बेसिकली हक़ाइक़ होते हैं मौजूदा हक़ाइक़ और मज़ाहिर को समझने और मुस्तक़बिल के लिए मनसूबा बंदी करने में बहुत मदद देता है। इसकी एग्जांपल्स जो हैं उसको अगर देखें, लेट्स हैव अ सिचुएशन where we want to find that how the geographical information system help the revenue authorities tax collectors to estimate land taxes of area on the basis of its geographic characteristics। ना वो कहता है कि फ़र्ज़ करें हम ये जानना चाहते हैं कि रेवेन्यू इदारे जो है वो किस इलाके की जोग्राफियाई खसूसियात की बुनियाद पर ज़मीन के टैक्स का अंदाज़ा लगाने में GIS से किस तरह मदद ले सकते हैं। और उस को जो है वो बेसिकली रेवेन्यू टैक्स कलेक्टर यानी टैक्स इकट्ठा करने वाले महसूलात वाले जो इदारे होते हैं उनकी बात हो रही है। फॉर दिस थीमेटिक मैप्स ऑफ एरिया शोइंग सॉइल टॉप स्लोप वेजिटेशन एंड रीजनल करेक्टरिस्टिक्स। अब वो कहता है कि ये बेसिकली जो है इस मैप के ज़रिए हम किसी भी इलाके की मिट्टी की किस्म, ढलान, सब्ज़ा और इलाकाई खसूसियात जैसे वहाँ पर रूरल एरियाज़ कितने हैं, अर्बन एरियाज़ कैसे हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो है वो कैसे हैं, आर यूटिलाइज उनको कैसे इन तीनों इलाकों को जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड दीज मैप्स स्टोर्ड विद इन अ कंप्यूटर और एनालाइज विद द हेल्प ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन system software using the overlay analysis method to estimate land holdings of similar nature to fix the land tax without discrimination। अब वो कहता है कि बेसिकली इन नक्शों को कंप्यूटर में GIS में सॉफ्टवेयर के ज़रिए और
ओवरले तज्जिए जो है एनालिसिस, बेसिकली वो कहता है कि उनके तज्जिए करने के लिए जो है तरीके से तज्जिया करने के लिए हेल्प ली जाती है, और एक ख़ास साख्त खुसूसियात वाले इलाके जो हैं उनको अलहदा कर लिया जाता है ताकि उनको बाकायदा तरीके से ये देखा जा सके कि बग़ैर किसी जो है तज़ाद के, ताकि सबके बग़ैर सब में तफरीक किए बग़ैर एक जैसा टैक्स जो है वो लिया जा सके। यानी अगर कोई कमर्शियल एरिया जो है देही इलाके में है तो उसके लिए क्या जो है वो टैक्स जो है वो आयद किया गया, और एक शहरी इलाका है तो उसके लिए क्या टैक्स है। अगर देही इलाके में कोई भी देही इलाका आ जाएगा और शहरी इलाके में कोई भी शहरी इलाका, कोई भी इंसान, कोई भी जो है वो प्रॉफिट लेने वाला आ जाएगा, तो इसलिए जो है उसमें बेसिकली कोई ऐसी चीज़ मखसूस नहीं की गई। तो इसलिए फिर वो आगे नेक्स्ट कहता है कि अगर उस चीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके यूजेस क्या हैं। यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन जोग्राफ़ी में कंप्यूटर के इस्तेमाल किए हैं। जोग्राफ़ी हैज़ बीन रेवोल्यूशनलाइज बाय द कंप्यूटर। जोग्राफ़ी जो है उसको रेवोल्यूशनाइज किया गया है, यानी उसमें मज़ीद जो है वो जिद्दत लाई गई है। रेवोल्यूशन इनकलाब लाया गया है, कि एक ऐसा इनकलाब जो बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर की वजह से जोग्राफ़ी को पढ़ने में हमें और ज़्यादा और उसको जानने में हमें मज़ीद आसानी होगी। एंड द यूज़ ऑफ कंप्यूटर हैज़ ओपन न्यू गेट्स ऑफ रिसर्च इन जोग्राफ़ी। अब कंप्यूटर की वजह से नए रास्ते जो है वो खुल रहे हैं तहकीकात के जोग्राफ़ी में। एंड कंप्यूटर आर नॉट ओनली मॉडर्न टूल्स, ये सिर्फ जदीद ज़राए नहीं है, मॉडर्न आलात ही नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड कीपिंग, बट दे हैव आल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग इन जोग्राफ़ी। अब वो कहता है कि बेसिकली सिर्फ आलात नहीं है, टूल्स नहीं है कि जिनकी वजह से हमें कोई नई चीज़ पता चले, बल्कि इनकी वजह से हम मज़ीद जो है वो नए तरीके टीचिंग के जो है उससे भी जोग्राफ़ी के मुतारफ़ करवा सकते हैं। एंड द बिगेस्ट रेवोल्यूशन इन जोग्राफ़ी इज़ द जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ना वो कहते हैं बेसिकली जोग्राफ़ी में जो सबसे बड़ी जो तब्दीली आई है या सबसे बड़ी जो अचीवमेंट हुई है वो GIS की है। एंड विच इंटीग्रेट्स कार्टोग्राफिक मैपिंग विद द नंबर ऑफ अदर डेटाबेस, जिसकी वजह से हमें जो नक्शा साजी में कई दूसरी मालूमात भी जम कर देता है, यानी और भी हमें बहुत सारी नक्शे बनाने के अलावा और भी मालूमात हमें फराम कर। अच्छा, अब है आगे कि दीज डेज कंप्यूटर्स मोल्डिंग इज यूज्ड इन जोग्राफिकल रिसर्च एंड अदर फील्ड्स। अब वो कहता है कि बेसिकली अगर देखा जाए कंप्यूटर को तो उसके जो बेसिक रिसर्च है या आजकल कंप्यूटर से बनाए गए जो हाके वगैरह हैं, वो कहता है कि जोग्राफिकल रिसर्च एंड अदर फील्ड्स जो हैं या दूसरी जो चीज़ें हैं उसमें अगर हम देखें तो कंप्यूटर कैन जनरेट अ नंबर ऑफ मॉडल विद द हेल्प ऑफ विच एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन बी लिंक्ड विद मेट्रोलॉजिकल डेटा। अब वो कहता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं या मौलियाती अवामिल जो होते हैं वो ज़्यादातर मौसमी मालूमात जो होती हैं उनके साथ जो है वो उनको मिलाया जाता है, जिसकी वजह से हमें मौसम के बारे में बाकायदा इंफॉर्मेशन मिलती हैं। एंड मूवमेंट ऑफ एयर मासेस इन द एटमॉस्फेयर कैन बी मैप फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एस्टैब्लिश सर्टन ट्रेंड्स। अब वो कहते हैं फ़िज़ा में हवा की हरकत जो होती है उसको बेसिकली ख़ास दौरानिए के लिए नक्शे तैयार किए जा सकते हैं, और उस मूवमेंट को जो है हम नक्शों जो है हेल्प ले सकते हैं नक्शे बनाने में। लैंड यूज़ पैटर्न लाइक एग्रीकल्चर, और उसके अलावा वो जो लैंड पैटर्न्स हैं अगर उसको ज़मीन के जो पैटर्न्स जो हैं उनके हवाले से नमूनों को देखा जाए, रेजिडेंशियल रिहायशी इलाकों को देखा जाए, फिर कमर्शियल जो कारोबारी ज़मीन है उसके हवाले से यूजेस ऑफ लैंड कैन बी कम्बाइंड विद द हाइड्रोलॉजिकल डेटा। तो इन तमाम ज़रई रिहायशी और जो हमारे पास कारोबारी इस्तेमाल से अगर उनको मिलाया जाए तो मुख्तलिफ इलाकों की कसाफत आबादी के बारे में हमें पता चलता है, और उसके बारे में जो ताल्लुक़ है उसके बारे में भी हमें आगाही होती है। पॉपुलेशन डेंसिटीज़ ऑफ सर्टन रीजन्स कैन बी कोरिलेटेड विद टेम्परेचर। ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है या उसकी गुंजानियत है अगर उसको देखा जाए तो वो टेम्परेचर या दर्जा हरारत से उसको कोरिलेट करती है। और बिफोर द यूज़ ऑफ कंप्यूटर मॉडलिंग इन जोग्राफी दीज टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन वर नॉट अवेलेबल। अब वो कहता है अगर इससे पहले जब कंप्यूटर मौजूद नहीं था तो उसके इस्तेमाल से पहले जोग्राफिया में इस तरह की बामी जुड़ी हुई मालूमात जो है वो हमें नहीं मिलती थी, और हमारे पास ऐसी मालूमात नहीं मौजूद हुआ करती थी। तो जो कि बेसिकली आज हम GPS या GIS को इस्तेमाल करके जोग्राफ़ी में हम नई इस्तिलाहें डालते हैं, हम नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत जो है अपने काम जो है वो तरीके से अंजाम दे सकते हैं, और इस तरह से अपने आप को जो है मज़ीद मॉडर्नाइज दौर के साथ जो है वो अपने जो मामलात हैं उनको हल कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट।